बाकी फिक्स चार्जेज है या एक जो टैरिफ की समस्या है 165 से 290 की है, काफ़ी समस्या थी जो कॉमन थी हमने रखी है और इन्होंने सिर्फ एक दिलासा दी है कि जाके बात करेंगे और उसके बाद जो है उसकी समस्या का निवारण। लेकिन आज एट द टेबल पे कुछ समस्या का हमारा हल नहीं निकला। फिक्स चार्जेस, लोगों का सुझाव है कि फिक्स चार्जेस खत्म किए जाए। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं दे रहे हैं, हम टैरिफ डिटर्मिनेशन करेंगे तो उसके बाद ही अंतिम निर्णय देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पानीपत में और बड़ी बात बोली गई है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा। नंदलाल शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में कार्यकुशलता में वृद्धि, लागत में कमी और सेवा गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार समय की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिजली की आवश्यकता का सटीक पुनर्मान लगाकर सस्ती बिजली की खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और किफायती सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो ऐसे में बता दें कि आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ बातचीत की गई है वो आपको सुनवाते हैं। व्यापारियों द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। हमने एक 2014-15 में HERC के समक्ष कुछ बातें रखी थी। सबसे पहले था फिक्स चार्ज का, और तब हमने बहुत ही मजबूती से रखा था कि फिक्स चार्ज नहीं होने चाहिए। नितिन यादव जी MD थे और चौहान साहब हमारे चेयरमैन साहब थे। तब उन्होंने सैद्धांतिक रूप से चौहान साहब ने माना था कि हाँ ये कहीं गलत है, इस पे विचार करेंगे दोबारा से। और नितिन यादव जी MD थे, उन्होंने कहा था ये हम MMC की जगह लेके आए। MMC जो था वो अगर उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं करता है बिजली तो MMC लगता है। अब मान लो मेरा 100 किलोवाट लोड है, मैं 100 किलोवाट पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिक्स चार्ज आपका फिर भी लग रहा है। कई चीजें हैं जी जो पहले नंबर को जो हमारी रीडिंग ली जाती है वो किलो हाउस और किलोवाट में ली जाती है। जो रीडिंग जाती है ज्यादा होती है उस पर बिल बनाया जाता है। इसमें बड़ा घपला है कि किसी के बराबर हो ही नहीं सकती। मीटर आपने दिए हुए हैं, मीटर आपने कब तो बनाए नहीं, उसमें 2 रीडिंग क्यों है? उसमें बहुत ज्यादा बड़ा घपला है। तो फिर उस पर चार्ज लिया जाता है, म्युनिसिपल चार्ज लिया जाता है। जो म्युनिसिपल चार्ज हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, म्युनिसिपल चार्ज ऑलरेडी दे रहे हैं, वो बिल पे नहीं लगना चाहिए। ऐसे कई चार्जेस हैं जो हटाए जाने चाहिए, जो इंडस्ट्री को अफोर्ड करने में बड़ी दिक्कत आती है। जो टैरिफ आपने बढ़ाया उसको भी कम किया जाए। हाँ, कुछ समस्या जो पानीपत की है, मैक्सिमम समस्या कॉमन समस्या थी और उसका हल जो है कई सालों से हम बोल रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहा। और एक कुछ जेन्युइन समस्या है, जैसे हमारे से एक लाइन लॉस लिया जा रहा है। आज तक हमने पहली बार सुना है कि जिसके घर सामान पहुंचता नहीं उसको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब लॉस कहीं पे हो रहा है और उसको उपभोक्ता पे कर रहा है। ये एक बड़ी शर्म की बात है। इसके लिए ऐसी समस्या हमने रखी है। जैसे एक फीडर है, फीडर के ऊपर 5 कनेक्शन इन्होंने अलाउड करे हैं, उसके लिए हमने बोला कि वो 10 कनेक्शन दे ताकि सरकार का भी जो चार्जेज बचेंगे और एक उपभोक्ता को भी है जो समस्या उसका हल निकलेगा उस चीज़ के लिए। बाकी फिक्स चार्जेज है या एक जो टैरिफ की समस्या है 165 से 290 की है, काफ़ी समस्या थी जो कॉमन थी हमने रखी है और इन्होंने सिर्फ एक दिलासा दी है कि जाके बात करेंगे और उसके बाद जो है उसकी समस्या का निवारण। लेकिन आज एट द टेबल पे कुछ समस्या का हमारा हल नहीं निकला। क्या लगता है कुछ ना कुछ राहत मिलेगी कुछ या ऐसे ही रहेगा? देखो जी, अभी तक तो अभी कंप्लेन और ये चीज़ें मांगते आए हैं, अभी तक तो निकला नहीं। तो जो अगर निकलना होता तो आज इस टेबल पे निकल जाता, तो बहुत कम उम्मीद है हमारे व्यापारियों को इन चीज़ों सर, इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए और ये शिकायतें तो ऑनलाइन भी ली जा सकती थी, समाधान नहीं निकला इस प्रकार के। देखो जी, ये तो सरकार का एक काम है, उसके लिए तो हम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। हम तो एक व्यापारी आदमी है, व्यापारी है, जो व्यापारियों की समस्या है वो आगे रखी है हमने और वो रखते रहेंगे, हमेशा रखते रहेंगे। वहीं UHBVNKSC द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हमारे पास लिखित और मौखिक रूप में 25 से अधिक एसोसिएशन और इंडिविजुअल ने अपने सुझाव दिए हैं जन सुनवाई में पानीपत का कार्यक्रम के दौरान। इसके लिए हम डिस्कॉम को, UHBN को इनको भेज रहे हैं, दिया है। उनके अधिकारी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने सुना भी है और उनको दिया भी जाएगा। उनसे इसके ऊपर उनका उत्तर मांगा जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार, उनके सुझाव के अनुसार और डिस्कॉम के उत्तर के बाद जो कमीशन है इसके ऊपर अपना टैरिफ डिटर्मिनेशन या डिसीजन देगा। काफ़ी
लाइन लॉस के ऊपर काफी चिंता है उद्योगों को, उसको लेके क्या ज्यादा जल्दी समाधान होने की? बिल्कुल है। हरियाणा में वैसे सुधार तो बहुत हुआ है। 10 वर्ष पहले जो लॉसेस थे एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस वो 33% थे, जो अब 10% से भी कम हो गए हैं। तो लेकिन गुंजाइश और भी है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती जाती है, और हमारा भी इनको टारगेट रहता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट करें। तो हमें उम्मीद है कि और लाइन लॉसेज है या दूसरे जो कमी है वो दूर होगी। फिक्स चार्ज की समस्या जो है ना उद्योगपतियों ने रखी है, उसको लेकर फिक्स चार्जेस लोगों का सुझाव है कि फिक्स चार्जेस खत्म किए जाए। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं दे रहे हैं, हम टैरिफ डिटर्मिनेशन करेंगे तो उसके बाद ही अंतिम निर्णय देंगे। लेकिन एक अगर बात इसमें कहें कि फिक्स चार्जेस का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, क्रिएट किया है सर्विस प्रोवाइडर ने, उसकी कॉस्ट भी तो कहीं से निकलेगी। अगर कोई उपभोक्ता है अपना लोड लेता है, मान लो 50 kV किलोवाट लोड लेता है, तो 50 किलोवाट लोड के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी कैपेसिटी उस तरह से पहले ही क्रिएट करेगा। और मान लो अगर वो 20 किलोवाट ही कंज्यूम करता है तो उसको जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 50 किलोवाट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी रख रहा है। तो रैशनल है उसमें, लेकिन हम अध्ययन करेंगे इस चीज़ को कि क्या हो सकता है। जो समस्या आप डबल जीएसटी करें सर, उद्योग डबल जीएसटी की मांग करते हैं। अब डबल जीएसटी तो एक जीएसटी जो लेवाई होना है उसके तो अलग जीएसटी नियम है, उसमें कमीशन का रोल नहीं है। सर आज में रात की कोई उम्मीद है किस चीज़ की? टैरिफ का अभी भी हम कुछ कह सकते हैं, तो सभी पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि 31 मार्च से पहले हम 2026-27 के लिए टैरिफ डिटरमिन कर दें। तो बड़ी बातें कही गई हैं कि सस्ती बिजली खरीद सुनिश्चित करने हेतु सटीक मांग आंकलन पर जोर दिया गया है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और साथ ही उपभोक्ता फीडबैक नए टैरिफ ऑर्डर में परिलक्षित होगा, ये भी कहा गया है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।